बेटा आवाज़ आ रही है आप लोगों तक? आज बच्चे कम नहीं है आप लोगों के? एब्सेंट है यार, आधी से ज़्यादा क्लास तो एब्सेंट है। चलो बेटा बच्चे आज हम फिर स्टार्ट करते हैं लेक्चर आप लोगों का ना। 2-3 मिनट वेट करें। सारे लेक्चर नंबर 3 पे जा गए, चैप्टर 7 लेक्चर 3। हॉरिजॉन्टल वाला तो नहीं ना, ये तो बाय हुक्स लॉ तो बाय न्यूटन सेकंड आई है। कुछ ना v एंड द फैंसी आ गया, v इज इक्वल टू v नॉट। चलो कोई हेडिंग फेडिंग ढूंढो तो क्यों है। चलो ठीक है। हाँ भाई कितने स्टूडेंट हो गए? जी बेटा 11 हो गए हैं। चले फिर तो तादाद बढ़ गई है आप लोगों की। अच्छा कल जो पढ़ा था हम लोगों ने कुछ वो डिस्कस कर लेते हैं। वाइब्रेशन क्या होती हैं, किसी बच्चे को आइडिया हो? कल क्लास सब बच्चों ने ली थी। हाँ बेटा वाइब्रेशंस क्या होती हैं कुछ डिस्कस कर लेते हैं कल वाले लेक्चर में से ना। ये आप लोग चैट सेक्शन में भी बता सकते हैं, कुछ मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, चैट सेक्शन में बता दें या इधर ओरल बता दें। जी जी वाइब्रेशन को डिफाइन करें।
एग्जांपल क्या होंगी इनकी? वाइब्रेटरी मोशन की क्या एग्जांपल हो सकती हैं डेली लाइफ? रोटेटरी मोशन इसमें कैसे हम एक्सप्लेन करेंगे? रिस्टोरिंग फोर्स वाइब्रेटरी मोशन में? हाँ, टू एंड फ्रो। मैं कल वाला सुन रहा हूँ। हाँ जी। बताएं बच्चे, एग्जांपल बताएं वाइब्रेटरी मोशन की क्या हो सकती हैं, कोई डेली लाइफ से एग्जांपल दें। हाँ, मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। और मोशन ऑफ स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों को? बेटा स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों को? अच्छा, कल कहाँ तक पढ़ा था ये लेक्चर? अच्छा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पढ़ रहे थे, मतलब एक्सलेरेशन अभी डिस्कवर नहीं किया था, ऐसा नहीं? अच्छा चलें जी, 15 बच्चे हो गए आप लोगों का ना। चलें स्टार्ट करते हैं इसको ना। अच्छा, हम लोग डिस्कस कर रहे थे, नहीं मोशन ऑफ, अच्छा ये एग्जांपल में दे रहे हैं आप लोग मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। अच्छा, हम लोग डिस्कस कर रहे थे बेसिकली सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को। तो उसमें हमने डिस्प्लेसमेंट तो डिस्कस कर लिया था, लेकिन उसका अगला जो पॉइंट था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वो हमने डिस्कस करना था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है? इसके अंदर जब एक बॉडी आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा हो और उसको हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के टाइम में लें, तो उस केस में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी? तो आपको एक फिगर नज़र आ रही होगी सर्कुलर मोशन की, कि एक बॉडी है हमारे पास सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, उसकी जो मोशन है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। तो उस केस में हमारे पास एक इक्वेशन होती है v इज इक्वल टू आर ओमेगा। आप बच्चों को याद होगी v इज इक्वल टू आर ओमेगा, एक इक्वेशन हमने पढ़ी थी चैप्टर 5 के अंदर। ये v इज इक्वल टू आर ओमेगा एक इक्वेशन हमने प्रूव की थी, ठीक है ना? अच्छा, अब इसमें क्या है कि इसको चेंज करें, आर को चेंज कर देंगे एक्स नॉट के साथ, और ओमेगा जो होगा वो वैसे रहेगा। तो हमारे पास ये वी पी जो होगा, वी पी बेटा ये वाली वेलोसिटी है, ये जो बन रही है ना, ये आपको जो नज़र आ रही है, जिसको हम टेंजेंटल वेलोसिटी कहते हैं, ये यहाँ पे जो पी पॉइंट के ऊपर ये सामने जो वेलोसिटी बनेगी ना ये स्ट्रेट लाइन में, ये टेंजेंटल वेलोसिटी कहलाएगी, इसको वी पी से डिनोट करेंगे, जो कि किसके बराबर हो जाएगी हमारे पास, एक्स नॉट ओमेगा के बराबर हो जाएगी। अच्छा, अब इसको कन्वर्ट करें, देखें ये यहाँ पे ना आपको एंगल नज़र आ रहा होगा, ये एंगल जो बना हुआ है 90 डिग्री माइनस थीटा, ये एंगल नज़र आ रहा है। तो आप लोगों के पास ये जो ट्राइंगल बनेगी, इसके अंदर अगर आप इसके एंगल फाइंड करें तो वी पी जो होगा, इसको आप रीड आउट कर लें एज द मोशन ऑफ एन ऑन द डायमीटर डी ई। ये बेटा ये डायमीटर है, इस डायमीटर के ऊपर हमने उसकी मोशन को डिस्कस करना है। इज ड्यू टू मोशन ऑफ पी ऑन द सर्कल, the velocity of n is actually the component of the velocity vp in a direction parallel to the diameter de।
एज शोन इन फिगर, दिस कंपोनेंट इज। तो हमने क्या करना है, अब उसकी अकॉर्डिंग ये जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है सर्कल में इस डायमीटर के इलांग, इसके इलांग हम लोगों ने उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को फाइंड आउट करना है। तो हम इसको लिखेंगे वी पी साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू वी पी कास थीटा। एक बात याद रखें, ये जब एंगल पुट करोगे ना, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा जो होता है ये कास थीटा के बराबर होता है, ये मैथमेटिकली ये कास थीटा के बराबर आ जाता है। तो ये क्या बन जाएगा, वी पी कास थीटा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो वी पी किसके बराबर था, वी पी आप लोगों के पास एक्स नॉट ओमेगा, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, एक्स नॉट ओमेगा कास थीटा, क्योंकि वी पी की जगह पे हम लोग उसकी वैल्यूज पुट कर देंगे तो बाकी क्या बचेगा, कास थीटा वैसे रह जाएगा, वी पी की जगह पे क्या लिखोगे, एक्स नॉट ओमेगा कास थीटा के बराबर आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, अब इसकी मैथमेटिकल फॉर्म मैग्नीट्यूड लिखें, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन आर एट स्पीड वी इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा कास थीटा। तो थीटा जो होता है हमारे पास ओमेगा टी के बराबर होता है, थीटा जो है ये ओमेगा टी के बराबर होता है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, एक्स नॉट ओमेगा काज ओमेगा टी। ये पढ़ा हुआ है हम लोगों ने चैप्टर 5 में ये बात भी कि थीटा जो है ओमेगा टी के बराबर होता है। तो फाइनल इक्वेशन हमारे पास बनेगी v इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा काज ओमेगा टी के बराबर। तो इस तरह से आपने ये इक्वेशन जो है ये सॉल्व कर लेनी है। तो यहाँ पे आप लोगों के पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ जाएगी। अब इसको आप अगर मज़ीद इलेबोरेट करें तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो चेंज होती रह जाएगी। आपके पास जो बॉडी होगा वो जब ज़ीरो से डी की तरफ मूव करेगा तो उसकी जो डायरेक्शन होगी वो कंटिन्यूसली चेंज होती जाएगी। बॉडी यहाँ से जब ऊपर जा रहा होगा ना, उसकी डायरेक्शन भी और उसका एंगल भी दोनों चेंज हो जाएंगे। अब इसको समझेंगे आप लोग, जब आपके पास बॉडी ओ से लेके डी तक जाएगा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक जाएगा बॉडी ना, ओ से लेके डी तक बॉडी जाएगा, उस वक्त आपके पास जो एंगल होगा वो 90 डिग्री के दरमियान होगा। ये देखें 0 से 90 डिग्री, कि जब बॉडी ओ से लेके डी तक जाएगा एंगल होगा 0 से 90 डिग्री तक। अब बॉडी आपका जब डी से ई पे आएगा, डी से लेके ई पर ये वाला डिस्टेंस कवर करेगा यहाँ तक, तो उस वक्त आप लोगों के पास जो एंगल होगा वो 90 डिग्री से 270 डिग्री के दरमियान होगा। 90 डिग्री टू 270 डिग्री के राउंड अबाउट हो जाएगा। जब आपके पास बॉडी जो है वो मूव करेगा तो इस तरह से एंगल भी उसका क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। अच्छा, अब आपके पास क्या होगा, इसी तरह से बॉडी जब वापस मूव करेगा, ये इस पॉइंट से ई से वापस डी पे जाएगा, तो उस वक्त एंगल क्या होगा 270 से 360 डिग्री के दरमियान, ई से लेकर डी तक। ये बॉडी जब वापस इधर जाएगा तो उस वक्त एंगल जो होगा वो 270 से 360 के दरमियान आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों ने ये इक्वेशन जो है ये पुट कर लेनी है इसके अंदर ना। तो इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो आपके पास v की कीमत ये आ जाएगी। फाइनल आप लोगों ने वेलोसिटी को इसके बराबर पुट कर देना है, ये जो लास्ट वाली इक्वेशन लिखी हुई है ना इसके अकॉर्डिंग पुट कर देंगे। तो ये दो चीज़ें फाइंड कर ली, पहले हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट फाइंड किया था, कल लास्ट स्लाइड के अंदर डिस्प्लेसमेंट फाइंड किया था। आज हम लोगों ने उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड आउट की है कि v इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा ओवर एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो एक्स नॉट से एक्स नॉट यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी क्या बचेगा ओमेगा इंटू एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये फाइनल रिजल्ट हमारे पास बन जाएंगे इसके वेलोसिटी के। तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का रिलेशन आ जाएगा। तो इस तरह से आप लोगों ने इसको क्या कर लेना है, सॉल्व आउट करना है। अच्छा, इसमें लास्ट एक और स्टेप भी है, हम वो फाइंड कर लेते हैं, एक्सेलरेशन फाइंड करना है लास्ट पे चल के ना हम लोगों ने इसमें। हाँ जी, एक्सेलरेशन इन टर्म ऑफ ओमेगा, ये लास्ट हमारे पास इसकी स्टेटमेंट है जिसको हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड आउट करना है, एक्सेलरेशन इन टर्म ऑफ ओमेगा को। तो इसमें क्या होगा, हमारे पास फार्मूला होता है ए पी इज इक्वल टू, ये लिखेंगे व्हेन द पॉइंट पी इज मूविंग ऑन द सर्कल इट हैज़ एन एक्सेलरेशन ए पी इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर। ये बेटा वहीं से हम लोगों ने ये बेसिकली एक्सेलरेशन फाइंड आउट किया हुआ है। ये v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, तो उसको t से डिवाइड करेंगे तो वो क्या बन जाता है, ओमेगा स्क्वायर के बराबर आ जाता है जब आप वो रिलेशन निकालते हैं ना। तो यहाँ पे आप लोगों के पास एक्सेलरेशन जो होगा, टेंजेंटल एक्सेलरेशन कह दें, x ओमेगा स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल, उसकी जो डायरेक्शन होगी टुवर्ड द सर्कल होगी हमेशा। तो जब आप उसका फार्मूला बनाओगे, एक्सेलरेशन का जब फार्मूला बनेगा वो इस तरह से आ जाएगा, ए पी साइन थीटा। तो ए पी की जगह पे उसकी कीमत पुट करो, ए पी की कीमत क्या है हमारे पास, ये यहाँ पे लिखी हुई है बच्चे, ये देखें एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर के बराबर।
तो ए पी की जगह पे क्या लिखोगे, एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा, वैसे आ जाएगा हमारे पास ना। तो अब साइन थीटा फाइंड करें, इस टर्म के अंदर आप लोगों ने साइन थीटा फाइंड करना है। तो ए इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा, ये वैसे रह जाएगा, साइन थीटा मालूम करते हैं। देखें साइन थीटा के किसके बराबर होता है, आप बच्चों को आता होगा, साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर, और इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं हाइपोटेन्यूस से, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस इसके बराबर होता है। अब आप अगर इस ट्राइंगल को गौर से देखें, इस ट्राइंगल में आपको परपेंडिकुलर में ये नजर आएगा, ये देखें ये परपेंडिकुलर है, ओ से लेके एन तक का डिस्टेंस जो है बेटा, ये वाला जो डिस्टेंस है ये परपेंडिकुलर है। और अगर हम हाइपोटेन्यूज की बात करें तो ये जो डिस्टेंस आपको नजर आ रहा होगा, ये जो डिस्टेंस आपको क्लियर हो रहा है, ये डिस्टेंस हाइपोटेन्यूज है। तो परपेंडिकुलर की जगह पे क्या लिखोगे, यहाँ पे आप लोगों ने जब इसको सॉल्व करना है तो परपेंडिकुलर की जगह पे एक्स लिखा जाएगा, और हाइपोटेन्यूज जो होगा उसकी जगह पे आप लोग क्या लिखेंगे, ये एक्स नॉट लिखा हुआ नजर आ रहा है आप लोगों को ना, तो आप इसकी जगह पे क्या लिखोगे, एक्स नॉट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि साइन थीटा की जगह पे आप उसकी जो वैल्यूज फाइंड करेंगे एक्स ओवर एक्स नॉट, वो यहाँ पे पुट कर देंगे। तो अगर आप इस इक्वेशन को गौर से देखें तो इसमें एक्स नॉट से एक्स नॉट कैंसिल हो जाता है, तो बाकी रिलेशन क्या बचेगा, ए इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये फाइनल रिजल्ट बन जाएगा हमारे पास एक्सेलरेशन के लिए। और एक्सेलरेशन भी इन टर्म ऑफ ओमेगा, जैसे मैंने आपसे कहा कि इन टर्म ऑफ ओमेगा हम उसे क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। सो एक्सेलरेशन इन टर्म ऑफ ओमेगा जो होगा वो होगा ओमेगा स्क्वायर एक्स के बराबर। तो आप लोगों को याद होगा हमने स्टार्ट में एक बात लिखी थी कि मूविंग ऑन द सर्कल ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड द सेंटर। सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर हमारे पास जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है वो टूवर्ड सेंटर होती है, टूवर्ड मीन पोजीशन होती है। एक और पॉइंट भी आप लोगों के जहन में होगा, ये देखें ना कि इस तरह से हमने पढ़ा था ना कि ये स्प्रिंग है, अगर हम इसकी एस एच एम फाइंड आउट करेंगे तो इसका जो एक्सेलरेशन का रिलेशन आएगा, एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स आता था। इसमें ये माइनस किसको रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन को, कि हमारे पास जो डायरेक्शन है एक्सेलरेशन की वो टूवर्ड मीन पोजीशन है। और इस सर्कुलर मोशन के अंदर हमारे पास जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी वो टूवर्ड सर्कल होगी, टूवर्ड सेंटर होगी, सॉरी, तो टूवर्ड सेंटर उसको कंसिडर किया जाएगा। तो इसलिए हम उसके जो फाइनल रिजल्ट बनाएंगे वो क्या आएगा, ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स आ जाएगा। ये हमारे पास किसकी वैल्यूज आ जाएंगी, एक्सेलरेशन की वैल्यूज आ जाएंगी। तो एक्सेलरेशन एंड टर्म ऑफ ओमेगा आप लोगों ने इस तरह क्या कर लेना है, फाइंड आउट करना है। बेटा ये लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो आपने इसको 3 स्टेप में सॉल्व करना है। मतलब सबसे पहले तो उसको डिफाइन करेंगे, फिगर बनाएंगे, एक्सप्लेनेशन देंगे थोड़ी बहुत, आगे इसके 3 स्टेप बनेंगे, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे, उसके बाद इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड करेंगे, और लास्ट में आप लोगों ने उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो फाइंड आउट करना होगा। मतलब इसमें आप लोगों को 3 स्टेप इसके सॉल्व करने पड़ेंगे, 3 चीज़ें इसमें फाइंड आउट करनी पड़ेंगी। तो 3 आप लोग इसमें चीज़ें सॉल्व आउट करेंगे, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे, वेलोसिटी फाइंड करेंगे, और जो इसका एक्सेलरेशन होगा वो फाइंड आउट करेंगे। ये स्लाइड को डिस्टर्ब नहीं करें। अच्छा, तो अब इस तरह से आपने क्या कर लिया, इसका एक्सेलरेशन जो है वो भी फाइंड आउट कर लिया। तो ये 3 टर्म के अंदर आप लोगों ने ये लॉन्ग क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेना है। एक छोटा सा और क्वेश्चन है वो देख लेते हैं हम। ये लास्ट टॉपिक है हमारे पास, फेजेस। हाँ जी, फेजेस पढ़ लेते हैं। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का, इस टॉपिक, इसका जो मतलब टॉपिक है ये इंक्लूड है उसके अंदर। तो सबसे पहले तो इसको डिफाइन करें। सबसे पहले आपको फेज़ की डेफिनेशन आनी चाहिए। तो फेज़ क्या होता है, द एंगल थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी विच स्पेसिफाइज द डिस्प्लेसमेंट एज वेल एज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द पॉइंट एग्जीक्यूटिंग एस एच एम इज नोन एज फेज। क्या मतलब कि वो एंगल जो 2 चीज़ें आपको फाइंड आउट करके दे, एक डिस्प्लेसमेंट फाइंड करके दे, दूसरा डायरेक्शन फाइंड करके दे। एक तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी है और दूसरी क्या फाइंड आउट करनी है हमने, इसमें डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है। तो इस तरह की आप लोगों के पास जो एंगल होता है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, फेज का नाम देते हैं, या फेजेस का नाम दिया जाता है। द एंगल विच स्पेसिफाइज द डिस्प्लेसमेंट एज वेल एज द डायरेक्शन ऑफ मोशन
ऑफ द पॉइंट एग्जीक्यूटिंग SHM इज नोन एज फेज। तो यहाँ पे देखें ये जो एंगल बन रहा है हमारे पास, ये दो चीज़ें आप लोगों के पास स्पेसिफाई करता है। कौन कौन सी? एक तो डिस्प्लेसमेंट स्पेसिफाई करता है, वो डिस्प्लेसमेंट कौन सा है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, आप बच्चों को पता है। एक तो डिस्प्लेसमेंट को स्पेसिफाई करता है, दूसरा ये डायरेक्शन को स्पेसिफाई करता है। डायरेक्शन किसकी? ये इसकी जो डायरेक्शन है उसको स्पेसिफाई करता है। यहाँ के इसके अंदर जो एंगल बनेगा ये दो चीज़ों को स्पेसिफाई कर रहा है, एक तो ये डिस्प्लेसमेंट को और दूसरा डायरेक्शन को। तो इन दो बातों के ऊपर हम लोगों ने इसको ड्रा करना है। तो अगर हम ट्रायंगल देखें, ये वाली ट्रायंगल जो बन रही है हमारे पास, इस ट्रायंगल को अगर हम गौर से देखें तो इसमें हमारे पास जो साइन थीटा बनेगा, हाँ बच्चे, अच्छा अब इसमें हमारे पास ये जो साइन थीटा बनेगा, इसमें दोबारा आप लोग वही कंसेप्ट यूज करें। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या लिखा करते थे? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस। ऐसे नहीं होता। तो अब इसमें आप लोगों के पास परपेंडिकुलर क्या है? देखो इस केस में परपेंडिकुलर तो ओ एन होगा। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास साइन थीटा क्या बनना चाहिए? ओ एन डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज क्या है? ओ से लेके पी तक का जो डिस्टेंस है ये हाइपोटेन्यूज बनेगा हमारे पास, मतलब ओ पी ये हाइपोटेन्यूज बनेगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे ओ एन इधर रह जाएगा, ओ पी इधर डिवाइड हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा? साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर साइन थीटा लिखें। तो इक्वेशन ये नहीं बनेगी, देखो ओ एन यहीं रहेगा, ओ पी डिवाइड हो रहा है, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या लिखोगे? ओ एन इज इक्वल टू, ओ एन को एक्स के बराबर कह दें कि ओ से लेके एन तक का जो डिस्टेंस है ये एक्स के बराबर है, बाकी वैसे रह जाएगा ओ पी साइन थीटा। अब साइन थीटा क्या चीज़ है? ओमेगा टी प्लस फाई। यहाँ तक का जो एंगल है ओमेगा टी है और ये जो एंगल बन रहा है ये फाई के बराबर है। तो टोटल एंगल क्या बनेगा? ओमेगा टी प्लस फाई के बराबर आ जाएगा। यहाँ का जो टोटल एंगल होगा वो इसके बराबर आ जाएगा इस ट्रायंगल के लिए। तो इसको आप लिखेंगे ओ पी जो है ये एक्स नॉट के बराबर है। इसमें आप लोग लिख दें कि आप लोगों के पास ये ओ पी डिस्टेंस जो है इज इक्वल टू है किसके? एक्स नॉट के। ओ पी इज इक्वल टू एक्स नॉट। तो एक्स नॉट पुट करेंगे साइन ओमेगा टी प्लस फाई आ जाएगा। तो इसी तरह से आप लोगों ने क्या करना है कि जब टाइम आपके पास ज़ीरो होगा, मतलब जब आप यहाँ पे होंगे इस पॉइंट पे होंगे, उस वक्त थीटा जो होगा वो फाई के बराबर हो जाएगा, ये देखें। और जब आपके पास टाइम इनक्रीज होता जाएगा तो थीटा भी क्या होता जाएगा? इनक्रीज होता जाएगा। और इस पॉइंट के ऊपर ओ डी के ऊपर जब आपके पास एंगल 90 डिग्री का होगा, अगर आप उस वक्त इसको फाइंड करें तो आप क्या लिखेंगे? एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री। तो साइन ओमेगा टी प्लस 90 जो होता है काज थीटा के बराबर होता है। तो एक्स जो होगा ये हमारे पास बराबर आ जाएगा एक्स नॉट काज ओमेगा टी के बराबर। तो ये आप लोगों के पास फेजेस इस तरह से क्या हो जाएगा? आपके पास एक्सप्लेन कर देंगे। तो इसमें आप लोगों ने दो चीज़ें एक्सप्लेन करनी है, डेफिनेशन एक्सप्लेन करेंगे और इसकी जो एक्सप्लेनेशन है, ठीक है ना, एक्सप्लेनेशन लिखनी है आप लोगों ने। तो इस तरह से इसके जो रिलेशन है ये आप लोगों ने फाइंड आउट करना है। थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन भी गिवन है बुक में, वो भी देख लीजिएगा। बाकी इसकी डायग्राम बनानी है और इसको प्रूव करना है जैसे हमने किया है। तो इसमें कोई क्वेश्चन हो तो बताएं, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो। हाँ बेटा, कोई इशू आ रहा हो यहाँ पे? कल आप लोगों का फिजिक्स का पेपर भी होगा। हाँ जी, फातिमा नूर बोले। हाँ, थीटा इज इक्वल टू फाइव। ये देखो ना, टी जीरो होगा तो हम यहाँ पे नहीं होंगे इस पॉइंट के ऊपर, तो उस वक्त एंगल फाइव बनेगा। फिर टाइम इंक्रीज होता जाएगा तो एंगल भी इंक्रीज होता जाएगा। और फिर जब यहाँ डी पे आ जाओगे तो एंगल क्या बन जाएगा? 90 डिग्री बन जाएगा। तो उसके लिए फिर हम ये सॉल्व कर लेंगे एंड वाली इक्वेशन। थैंक यू। हाँ जी, और किसी बच्चे का कोई इशू हो? इकरा मंजूर जी बेटा। यस, आपकी आवाज़ नहीं आ रही, दोबारा बोलें। फेजेस का? हाँ वो इसी तरह से
एक्सप्लेन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक्सप्लेन SHM एंड फॉर्म ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो फिर उसको सारा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। वो मैंने कराए नहीं थे, वो जब हमारी लास्ट डे क्लास हुई थी तो आपको अंडरलाइन कराए नहीं थे मैंने कि ये क्वेश्चन स्मार्ट सिलेबस में शामिल है, तो वही करने हैं बस, बाकी नहीं करना है। जी बेटा, और बाकी टेस्ट सिलेबस आपको ना आज शेयर हो जाएगा ग्रुप के अंदर ना, सर बता देंगे जो टेस्ट सिलेबस होगा ना उसी के अकॉर्डिंग आप लोग फिर प्रिपरेशन कर लीजिएगा अपनी। और कोई इशू हो यहाँ तक? चलें जी, थैंक यू।